वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम चालू करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड का पहला चैप्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिट की। तो यूनिट क्या है? अब जैसे मान लीजिए मेरा वज़न है 60 किलो या फिर चावल है 30 किलो केजी। तो ये जो केजी है यही यूनिट है। ऐसे अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे 60 चावल दे दो, तो 60 क्या, चलो कोई इंडियन है तो वो बोल देगा कि हाँ चलो इसको 60 किलो चाहिए। फॉरेन में तो उसको थोड़ी ना बोलोगे कि 60 केजी चाहिए मेरे को। तो ये जो केजी है, जिससे हम दिखाते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की, सामान की, ये जो बताने का लिए रहता है हमारा केजी रहता है। जिससे दूध लेते हैं तो बोलते हैं ना कि 1 लीटर है, तो जो लीटर है हमारा केजी सॉरी यूनिट है। तो हर एक चीज़ का यूनिट होता है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे 3 आते हैं। पहला हमारा सीजीएस, दूसरा एमकेएस, तीसरा एफपीएस और चौथा एसआई इंटरनेशनल। तो यूनिट क्या होता है सबसे पहले इसे जानते हैं कि कंपेयरिंग विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मतलब कंपेयर करते हैं उसके रेफरेंस स्टैंडर्ड से, और जो कि हर जगह माना जाए, इंडिया में रहे, फॉरेन में रहे, लंदन में रहे, दुबई में रहे, किधर भी रहे, पूरे मतलब यूनिवर्स में एक्सेप्टेड रहे, उसे यूनिट बोला जाता है। जैसे हमारा एक होता है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट हर जगह अवेलेबल है। ये जो अपना सीजीएस है और एमकेएस है ये अपने इंडिया में ही है, मतलब हाँ अपने इंडिया में। और एफपीएस है वो फॉरेन के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी फॉरेन कंट्री रहे, अमेरिका रहे, लंदन रहे, वहाँ पे पाउंड बोला जाता है। बोलते कि 1 पाउंड गिव मी राइस, 1 पाउंड गिव मी पल्सेस, जस्ट लाइक दैट वी कैन से डेट। तो ये 4 टाइप्स होते हैं हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हम बात करें हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी एंड यूनिट की, अगर यूनिट है तो उसके भी कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं, जैसे हमारे फिजिक्स में दिया हुआ है कि फंड। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की। तो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी? विच फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जैसे समझ लो मैं एक इंसान हूँ और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना मेरे को, तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो द विच फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे हमारा एग्जांपल है हमारा लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये सब जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं ये किसी एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट्स की, तो फंडामेंटल यूनिट वही है जिससे मेज़र ये किस लिए यूज़ होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। द यूनिट यूज टू मेज़र फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यहाँ से यहाँ तक का इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। तो ये हमारे साथ दिए हुए हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हमारा इतना ये 7 जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो कि मतलब फिक्स क्वांटिटी, डिपेंड नहीं रहेगा किसी के ऊपर। हमारा एसआई यूनिट और सिंबल जानते हैं। सिंबल तो लेंथ को हम किस में मतलब करते हैं? तो मीटर में। और सिंबल क्या है? एम है। मास को किस में मेज़र करते हैं? केजी में, तो केजी। टाइम को किसके मेज़र करते हैं? सेकंड में। उसी प्रकार टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस को कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल करते हैं। मोल मतलब मॉलिक्यूल। ये हमारा फिजिक्स में मोल दी बताया, और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें दिया रहेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर मॉलिक्यूल, ये होता है। वही अगर हम बात करें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा है, वो दूसरी हमारी होती है डिराइव क्वांटिटीज़। तो इसका थोड़ा डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं तब इसे अच्छे खासे समझ में आएगा। वी केम अक्रॉस द लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज लाइक स्पीड, मोमेंटम, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी which depend on some all the 7 fundamental quantities and can be expressed in terms of these quantities. These are called derived quantities। मतलब ये जितने भी derived quantities है ना, ये सबके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन ये किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा ही नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हमारा है ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ टाइम। ये दो हमारा जो हमारी यूनिटिंग लगी मास पर सेकेंड इनवर्स -1। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम होती है यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए ना डिराइव क्वांटिटी में जितनी भी हमारी दी हुई है, कोई भी अगर आप एलएमटी फॉर्म निकालोगे ना, जो आएगा हमारा
मास पर सेकेंड, मास पर की वो मतलब किसी ना जो डिराइव क्वांटिटी है किसी न किसी के ऊपर डिपेंड ही रहेगी, और वो जो डिपेंड रहेगी वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से किसी के भी ऊपर रह सकती है। मतलब ये बोलेगा हमसे अकेला नहीं रह जाएगा, हमें किसी न किसी का साथ चाहिए डिपेंड रहने के लिए। वहीं पर हमारा आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहला हमारा आता है सॉलिड एंगल, दूसरा प्लेन एंगल, जो भी हमारा है सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल को शो करते हैं डी थीटा से, मतलब डी थीटा एंगल का वन ऑफ द साइड फ्रॉम द सेंटर, डी थीटा। सॉलिड एंगल हमारा डी ओहम से करते हैं। तो क्या होता है, 2 टाइप का है हमारा। तो ये क्या बोलता है, दिस इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल शोड फिगर 1.1। तो 1.1 फिगर में हमारा दिया हुआ है कि एंगल का जो एक पार्ट है, उपसे वाला जो पार्ट है डी थीटा, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है, अगर आपने तरबूज हम लोग खाते हैं ना, तो उसमें देखो काट देते हैं तो एक एंगल बनता है। या फिर हम अगर भेल लेते हैं तो भेल के एकदम नीचे वाले जो पार्ट ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, एक मिनट में आपको बना के दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी बनी नहीं है, लेकिन जो ये वाला जो पार्ट रहता है सबसे नीचे वाला पार्ट, वहाँ पर एक एंगल बनता है जिसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, जो कि बहुत मजबूत एंगल बोला जाता है। दैट्स लाइक दैट। अगर हम बात करें कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट के कुछ कन्वेंशन भी होंगे। जैसे हमारा पहला क्या रूल क्या होता है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंट बाय इट्स। तो ये बोलता है कि जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी रहेंगे वो सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी रहेंगे, देखा था ना हमने लेंथ का, कि लेंथ का जैसे हमारा मीटर में होगा तो उसको एम से डिनोट कर रहे थे। और दूसरा क्या बोलता है, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉलर लेटर। और जितने भी रहेंगे ना सर स्मॉलर लेटर से होंगे। अगर उसकी जगह पर, अब जैसे हमारा न्यूटन हो गया, वो भी तो एक ऐसा यूनिट है, लेकिन न्यूटन एक नाम है तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। तीसरा बोलता है सिंबल फॉर यूनिट्स डो नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, एग्जाम्पल फोर्स न्यूटन। जितने भी हमारे अगर बताया जाए ना, तो जैसे 20 न्यूटन हो गया, तो ये प्लूरल फॉर्म में नहीं लेंगे। नाम न्यूटन नाम है ना, तो कैपिटल लेटर रहेगा। अगर इसकी जगह और कुछ होता है तो उसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। चौथा क्या बोलता है, सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप। सिंबल के आगे कोई भी फुल स्टॉप नहीं आएगा, सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ कचरा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ सकता है। जैसे अगर हमारा आ गया मास, अगर आ गया मास पर सेकेंड, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मास पर सेकेंड इनवर्स 1, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ये हमारा बोलता है 5वां रूल। तो यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल फॉर यूनिट अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एग्जांपल। जैसे जूल का हो गया, केजी हो गया, केल्विन हो गया, एक करेक्ट जूल में रहेगा, नॉट करेक्ट नहीं रहेगा। और जो हमारा फिजिक्स सिंबल रहेगा, प्रीफिक्स सिंबल, वो हमेशा यूज़ होगा यूनिट के फॉर्म में। यूनिट सिंबल कंस्टिट्यूट अ न्यू सिंबल, और वो एक नया सिंबल भी कंस्टिट्यूट कर सकता है, बना सकता है, विच कैन बी रेज टू पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो जो फॉर्म करेगा, जो बनाएगा, वो नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लेंथ दिए हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो डिस्टेंस ऑफ एंड्रोमा गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ, जो एंड्रोमा गैलेक्सी है उसकी दूरी कितनी है, 2 × 10⁻22 मीटर। तो बहुत लोग को नहीं मालूम था कि 10⁻22 या फिर 24 क्या होता है। तो 10 के आगे 22 जीरो, जितने भी अमाउंट दिए रहेगा, जितने भी दिया रहेगा उतना जीरो रहेगा उसके आगे। तो ये सब कुछ डिस्टेंस है हमारे अर्थ से। प्लूटो का जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से 6 × 10⁻12 मीटर है। और हमारा दूसरा दिया है पैरालैक्स मेथड। तो पैरालैक्स मेथड क्या है, अगर हम अर्थ पे हैं और हमारा कोई प्लैनेट है, उसकी हम मेज़र तो नहीं कर सकते ना, स्केल से नाप नहीं सकते ना। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, लार्ज डिस्टेंस सच हैज़ द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली विथ अ मीटर स्केल, सो हैज़ अ पैरालैक्स मेथड यूज्ड फॉर। स्केल से नहीं नाप सकते, इसके लिए हमारा एक मेथड बना गया पैरालैक्स मेथड, जो कि यूज़ हो जाता है ज़्यादातर नापने में हमारे यूनिवर्स में या फिर स्पेस में। यू कैन से डेट इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरालैक्स। होल्ड योर हैंड इन फ्रंट इफ यू लुक। यहाँ पे ये ट्राई दिस दिया है, इतना
जो कचरा लिखा है पूरा ट्राई दिस है। अब प्रैक्टिकल करके भी दिस, जैसे हमारा दिया है E1 E2 यानी अर्थ की पोजीशन 1 पोजीशन 2, और ये हमारा है हो गया स्पेस या फिर यूनिवर्स। यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह है, फिर यहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं किससे, क्या चीज़ यूज़ करके, पैरालेक्स मेथड। इसका न्यूमेरिकल भी आगे बहुत सारा दिया हुआ है, क्योंकि आप अपने एक्सरसाइज में अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेगा वो चीज़। पैरालेक्स मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है, तो पैरालेक्स मेथड यूनिवर्स में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी प्लैनेट है उसको मेज़र करने के लिए हम एक मेथड बनाया जाता है जिसे हम पैरालेक्स मेथड बोलते हैं। अगर सिंपल सा डेफिनेशन आप बोलोगे, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर डायरेक्ट मीटर स्केल, सो हैज़ पैरालेक्स मेथड फॉर यूजिंग। यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक डेफिनेशन अच्छे से दिया हुआ है, आप पढ़ लो। यहाँ पे दिया है हमारा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपने 10वीं में भी पढ़ी होगी। यहाँ पे ये कुछ काम का है, मेजरमेंट ऑफ अ साइज। काम के तो सभी हैं, बट बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम पढ़ाते हैं। अब जो चीज़ आप बेसिक 10वीं में पढ़ चुके हैं उसको थोड़ी ना दोबारा रिवाइज कराएंगे, या फिर आप स्कोर वाले भी रिवाइज नहीं कराते हैं, सिंपल सी बात है। तो मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ प्लैनेट और स्टार, इफ़ डी, जो डी है हमारा, इज द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, डायमीटर प्लैनेट का डायमीटर है। द एंगल सस्टेन्ड बाय इट्स एनी सिंगल पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। कहाँ से, द एंगल ऑफ सस्टेन्ड बाय इट एनी सिंगल पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द एंगुलर डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। तो आपके एमसीक्यूज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें रहती हैं जो कि हमें याद नहीं आता, तो ये सब चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे से, फ़ायदे में रहोगे। तो व्हेन टू डायमीटर अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ प्लैनेट्स आर व्यूड थ्रू अ टेलीस्कोप, अगर कोई भी प्लैनेट है उसको हम टेलीस्कोप से ही देखते हैं ना, तो वही बात है, वही इसमें लिखा हुआ है और कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़ी हम थ्योरी पढ़ते हैं, लाइक स्टोरीज। तो मेजरमेंट ऑफ मास, since 89 a kilogram was the mass of a shiny piece of a platinum iridium alloy kept in specific case। सिंपल सा इसका फंडा बताओ ना, तो जो भी दिया है हमारा मेजरमेंट ऑफ मास को मेज़र करने के लिए हमारे 89 में कुछ गैसेस जैसे कुछ गैसेस हो गए, स्पेशल गैस केस हो गए, तो इंटरमोलिया वेट को मेज़र किया था। तो इसका जो डेफिनेशन उन्होंने लॉन्च किया वो 20 में 2019। The reason being that the carefully kept platinum iridium piece is seen to pick up microparticles, कुछ microparticles जैसे हमारे इरिडियम हो गए, फिर केप्ट प्लेटिनियम हो गए, और भी सारे ऐसे चीज़ें थे जो कि मास को मेज़र करने में अच्छे से हुआ। तो हमारा पे सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा यहाँ पे, तो 1 MU में कितना उसकी वैल्यू, 1 एटमॉस्फेरिक की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.66040540 इंटू 10⁻⁻24 kg, ये हमारे होते हैं 1 एटमॉस्फेरिक। अगर मास के हिसाब से, किसकी, कार्बन 12 के मास के हिसाब से 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 1.660540 इंटू 10⁻⁻27, ये हमारी वैल्यू होती है। वही सेम फंडा इसमें मेजरमेंट ऑफ टाइम में दिया है, टाइम 24 आवर सेकेंड, ऐसा यूनिट, ये सब चीज़ें सिंपल सा फंडा ये सब है। 24 को अगर आप 24 इंटू 60 कर दो तो 86,400 सेकेंड्स होते हैं, इसमें थ्योरी दी हुई है। हमारा था पहला डायमेंशन। अब डायमेंशन एनालिसिस की बात करते हैं, क्या होता है डायमेंशन एनालिसिस, इसकी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वेट फॉर दिस, एंड अच्छा लगा हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ऑलवेज। देन हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम आपको डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है एवरीथिंग बता देंगे आपको। तो पढ़िए अच्छे तरीके से, मन लगा के पढ़िए। नया फिज़िक्स लॉन्च हुआ है मार्केट में, पढ़ो 11th में। इससे पहले फिज़िक्स तो पढ़ा था नहीं, अब जब पढ़ोगे समझोगे तभी ना आएगा। तो नया चैप्टर है, नया फिज़िक्स है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसे हमारे केमिस्ट्री के भी हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारा पहला चैप्टर हमारे चैनल पे डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो पढ़िए मन लगा के, ऐसे हम और सारे लेक्चर लेते रहेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, ये बोलने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है। तो पढ़िए। गुड बाय, जय हिंद।